हाय, करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 23 सितंबर का और देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट जो है 23 सितंबर को रहा है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे वाई डेटा का, और वाई डेटा के बाद देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है वो चार्ट ने बिहेव किया है। तो सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा में। चार्ट की अगर आज के हम बात करें तो अच्छा खासा गैप अप, उसके बाद रेड लाइन जो H5 एरिया है उसके आसपास से डाउनफॉल दिखा है और बाइंग के एरिया में आके यहाँ से बाइंग दिखा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो दो ट्रेड, फर्स्ट यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड बनता हुआ दिख रहा था, वो ये यहाँ से फिबोनाची लेके, लेकिन ये रिस्की था। यहाँ से एक फॉल दिखा है, फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर बाइंग आया। अगर ये बाइंग इस पर्टिकुलर प्लेस से आता तो इसको हम एक प्रॉपर बाय कह सकते थे, लेकिन ठीक है, यहाँ से भी आया नीचे की तरफ, लो ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक करके फिर दूसरी बार से बाइंग आया। तो ओवरऑल एक ये और एक ये दो ट्रेड, ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड गुड था, यहाँ पे बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड था। सबसे पहले चलते हैं हम ओआई डेटा को देखते हैं कि ओआई डेटा किस तरीके का बिहेवियर आज के डे में शो किया है। तो यहाँ पे शुरू से ओआई डेटा देखते हैं 920 पे। 920 में अगर प्राइसेस का बिहेवियर देखें तो 700 का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 800 के आसपास एक रेसिस्टेंस दिख रहा था, और जो बिगर रेसिस्टेंस था वो 26,000 के आसपास हमें दिख रहा था। मतलब ये है कि अगर प्राइसेस 800 पे अगर बुलिश हो गई तो 900 को वो उतना ध्यान नहीं देगी, 26,000 के आसपास जा सकती है। ये कुछ कह रहा था, थोड़ा सा आगे मूव होंगे और देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट रहा है। 935 को देखते हैं। 800 बिल्कुल रेसिस्टेंस दिखा रहा है अभी भी 915 में। 10 o'clock देखेंगे, 10 o'clock क्या कुछ बिहेवियर दिखा रहा है। तो राइटिंग एरिया हमारा 800 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। 900 एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बुलिश बिहेवियर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 26,000 के आसपास प्राइसेस बिहेवियर जाती हुई नजर हमें आती हुई लग रही है। अभी इसको आगे करेंगे 1022 को, 1040 को सेम बिहेवियर, 11 o'clock, 11:15 प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। 11:30 इस तरीके में क्या होता है ना, मैक्सिमम बारी मैंने देखा है कि अगर 800 एक अच्छा खासा अगर बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है तो अगर प्राइसेस 800 के आसपास आती है तो वहां से एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है, अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले तो। क्योंकि जो ये पुट राइटिंग देखते हो ना 900 पे, वो एक अच्छा खासा बिहेवियर दिखा रहा है कि प्राइसेस बुलिश है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस 980 970 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, अगर एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है और बाइंग जोन मिलता है तो। 1140, 1150, 12 o'clock, 12:15, 25 ओवरऑल बुलिश दिख रहा है 800 पे। इसकी वजह से प्राइसेस वहां पे गई है 850 40 के आसपास और वहां से बुलिश की तरफ चली गई है। 12:45, 12:55, 1 o'clock, मतलब 1 बजे के आसपास अगर बिहेवियर देखें तो यहाँ पे भी एक बुलिश सेंटीमेंट है, यहाँ पे भी एक बुलिश सेंटीमेंट है। अगर डाउनफॉल अगर होता है तो 750 जो है एक अच्छा खासा बाइंग जोन दिखा सकता है। मान लो अगर प्राइसेस ऐसे डाउनफॉल करते हुए आ रही है और ऊपर की तरफ का अगर एक ब्रेकआउट दिया है तो दोबारा जब रिट्रेसमेंट जो आएगी तो यहाँ से हमें बाय लेना है, ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा और हम इसको जब तक हाई ब्रेक करते रहेंगे उसको हम ट्रेड करते रहेंगे। इस तरीके का बिहेवियर तो आज के दिन में भी चार्ट इसी तरीके का बिहेवियर दिखाया है। प्राइसेस ओवरऑल अगर इस प्लेस से देखो तो यहाँ से रेड लाइन से एक डाउनफॉल की तरफ आया है, यहाँ पे आगे ऊपर की तरफ फर्स्ट 1 मिनट में हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जोन बना है। ओवरऑल हमारा यहाँ पर्टिकुलर बाइंग जोन था और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। तो ओवरऑल जो सेलिंग जोन हमारा बना था H5 से, ये जो सेलिंग जोन दिया है और विदाउट लो ब्रेक किए ऊपर की तरफ फिर से हाई ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट ऊपर की तरफ बनाता हुआ हमारा प्राइस दिखाया है। ओवरऑल अगर हम जिसका इंटरप्रेट करते हैं और उसकी बात करें कि यहाँ पे उस तरीके का कोई कैंडल सेटअप हमें बनता हुआ दिखाया गया है तो ऑब्वियसली हमें दिखा है यहाँ से जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो इस पोजीशन पे हमें अच्छा खासा कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि ये पॉइंट था। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं किसी भी, ये कोई भी एरिया में अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे का 23-24 पॉइंट का अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते थे। सो एक परफेक्ट ट्रेड आज के डे का बाइंग के लिए। आगे चलते हैं 111, फिर 120, 130 बुलिश हो गया 900 पे, देखो 800 ओवर बुलिश है। 140 के बाद 145, 155, 2 o'clock प्राइसेस 900 से नीचे की तरफ का मूव दिखाया था, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी देखो पुट की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉल राइटर क्या है, यहाँ पे भी भागते हुए नजर आया और सुबह से इस पोजीशन पे भी भागते हुए नजर आया और यहाँ से प्राइसेस बुलिश की तरफ चली गई। तो खतरनाक बुलिश जो है इसको कहते हैं कि इन सारे लोगों को भगा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा है हमारा पुट राइटर। तो एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएशन हमें दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 212, 220,
228, 238, 900 हो गया बुलिश। 950 भी हमें बुलिश दिखा रहा है, लेकिन बेरिश जोन है, उसमें 600 एक बिगर रेसिस्टेंस है, तो प्राइसेस को कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ मूव बैक कराएगा। 244, 250, 3 o'clock, 310, 320, 330, अभी दिखा दो। ये 800 का जो जोन है, ये एक अच्छा खासा राइटिंग एरिया हमारा बन चुका है। उसके बाद जो रेसिस्टेंस है वो 626,000 का है। सपोर्ट जो है वो 700 का है। अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है तो 700 के आसपास तक आके तब सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा। तो 700 या 750, 800 के आसपास अगर एक अच्छा सपोर्ट जोन में मिलता है तो हम उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा लाइन चार्ट था वो किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आया। स्टार्ट हुआ है, अच्छा खासा गैप दिखाया है कॉल और पुट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कॉल भी हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या किया, यहाँ से एक डाउनफॉल की तरफ आई है, नीचे से फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है, और इसके बाद ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट रहे हैं इस पोजीशन पे। दोनों क्या रहे हैं, थोड़ी देर तक एक ही रेंज में प्राइसेस चली है, जो कि ये रेंज था। उसके बाद इस पोजीशन से डाउनफॉल की तरफ आ गई है नीचे की तरफ, और यहाँ से जो है पोटेटो ऊपर की तरफ चला गया, जो प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव किया है। ये ब्रेकआउट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पर रिट्रेस हुई और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। मेन मोटो आज के ट्रेड का ये था कि आईवी जो है 10 से ऑलमोस्ट 15 के आसपास चली गई है। उसके बाद पीसीआर की परसेंटाइल की बात करें तो 22, 26 से ऑलमोस्ट वो 60 के आसपास थी। तो ओवरऑल एक कह सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ी हुई थी। मॉर्निंग से बात करें तो 1.5 के आसपास पीसीआर थी, वो डाउनफॉल होना शुरू हुई है। 1.5 से 1.3 के आसपास पीसीआर आई और यहाँ से एक बार फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखा है। मेन कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेने का ये एक कारण मेरे पास ये था कि पीसीआर जो थी 1.5 के आसपास थी। ये पीसीआर सेलिंग जोन की पीसीआर होती है। तो ये पोजीशन पे भी पहुंचने के बाद बाइंग ट्रेड जो है थोड़ा सा लग रहा था कि रिस्की है। इसकी वजह से उसमें डर लगता है, इसकी वजह से घुस के निकलना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमने दो दो तीन तीन बार ट्रेड लिए, और एक स्टॉप लॉस जो है हमने मन में बनाया कि ये पर्टिकुलर हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे आएगा प्राइसेस तो हम निकल जाएंगे। एक बार भी प्राइसेस नहीं है, लेकिन उसके पहले हम निकल गए। मतलब इसका क्या मतलब है ना, साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से प्राइसेस हमारे स्टॉप लॉस को भी नहीं काट रही, स्टिल हम निकल जा रहे हैं 200, 100 का स्टॉप लॉस लेकर। तो इस तरीके का बिहेवियर हमें नहीं अपनाना है, एक दो बार सीखना है और उसके बाद एक स्ट्रिक्ट होकर जो है अपना प्लान करना है। तो यहाँ से डाउनफॉल आया है, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से 1:30 के आसपास से ऊपर की तरफ का एक मूव हमें देखने को मिला, जो कि अच्छा खासा मूव था। अभी भी प्राइसेस पीसीआर 1.4 के आसपास है, जो कि एक सेलिंग पीसीआर है। इंडिया विक्स की बात करें तो पूरे डे जो है इंक्रीज हुआ है, कल के डे से आज भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल इंडिया विक्स इंक्रीज होने का कारण है कि एक अच्छा खासा हमें मूव जो है देखने को मिल सकता है। 14 का पीसीआर है, तो इधर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। एफआई डेटा देखते हैं। एफआई डेटा प्रो में अगर ऑप्शन डेटा देखें तो बुलिश है, उसके बाद क्लाइंट का अगर ऑप्शन डेटा देखें तो ये बेरिश है। ओवरऑल कल के डे में ही बात की थी, फ्लैट टू एक बुलिश हो सकता है, मतलब गैप अप या फिर बुलिश। ये सॉरी, ये क्या हो गया, ये क्या है, फ्लैट टू बेरिश सेंटीमेंट। हम प्रो के साथ जाएंगे ओवरऑल बुलिश के साथ। फ्यूचर की बात करें तो और नेगेटिव आज के डे में हुआ है, 58,000 के आसपास का ये ओवरऑल बन चुका है। मतलब नीचे की तरफ का एक हॉल बैक दिखता हुआ हमें दिख रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। कल से आज के डे में एफआई का अगर देखें तो इस पोजीशन पे कल के डे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उसके बाद पोजीशन पे आके आज फिर शॉर्ट हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रहा है ऊपर की तरफ, बट विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। फिलहाल मोटर रहेगा एक ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा गैप अप, और दूसरा रहेगा कि ऊपर की तरफ का बुलिश होने की संभावना काफी ज़्यादा है। अभी सारा डेटा ऑलरेडी हो चुका है, अभी चलते हैं आगे चार्ट को देखेंगे किस तरीके से चार्ट का जो है बिहेवियर हमें देखने को मिला है। सारा डेटा हमने देख लिया है। ओवरऑल अगर चार्ट पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं आज की भी देखेंगे और कल के लिए भी देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस जो है बिहेव किया है। सबसे पहले हम चलते हैं और देख के आते हैं, पीछे से देखते हैं आज, मतलब ओवरऑल डेटा ऑटो का देखते हैं पहले कि किस तरीके से आज पूरे डे में ऑटो बिहेव किया है। इन जो आज के डे में बिहेवियर दिखा है ऑटो का, वो गैप अप दिखा है ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ एक गैप दिखा है। उसके बाद प्राइसेस ओवरऑल ऊपर की तरफ बुलिश चली गई है। बुलिश जाने के बाद हल्का रिट्रेस हुआ है नीचे की तरफ और फिर से पूरा का पूरा बुलिश हुआ है। तो यहाँ पे अगर बाइंग सेंटीमेंट देखें, अगर मान लो किस तरीके से प्राइस मूवमेंट यहाँ पे होता कि यहाँ से एक अच्छा खासा ये गैप हुआ, ऊपर से फिल करने आता गैप, यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा हमें सेंटीमेंट दिखता बाइंग का, तो हम यहाँ से बाइंग ले सकते थे सेटअप। फ्यूचर में ये चीज़ें दिख सकती है, और नावरली में इस चीज़ को देखते हैं, कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। 15 मिनट में इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर प्लेस से
इस एरिया में कोई सेटअप आता 390 या 26 का, तो एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन ओवरऑल फिलहाल कोई भी सेटअप में नहीं दिखा है। और ओवरऑल अगर बात करें ओवरऑल आज के लो से अगर फिबोनाची निकालने की, तो 5 पे आके एक अच्छा खासा फिबोनाची बनाया है। और उसके बाद ऊपर की तरफ से ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है यहाँ से। तब फिर ऊपर हायर हाई बनाते हुए प्राइसेस चली गई है, एक बार भी लोअर साइड में ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये एक सपोर्ट कर रहा था बुलिशनेस को सुबह से ही। ऑटो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई शायद पहुंच चुका है। ये हेड एंड शोल्डर कोई वर्क नहीं कर पाया है, इसको हटा दो। उसके बाद ओवरऑल ये ऑल टाइम हाई है हमारा, ऑल हाई है। उसके बाद क्या बिहेवियर हो सकता है, ऑल हाई के बाद जाने के बाद ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देखेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। फिलहाल एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप हमें इस पर्टिकुलर प्लेस से देखने को मिला है, चिल है, वेल है। तो जब रिट्रेसमेंट देगा इस पर्टिकुलर प्लेस से, 7 का कोई काम नहीं है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसको दे चुका है। तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। डी5 से बाइंग आई है, उसके बाद एच एल से बाइंग आई है, मतलब हायर लो से बाइंग आई है। ये जो हायर लो था ये फिर हमारा H6 की बाइंग थी। तो डी5 H6 या डी6 H6 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग जोन या सेलिंग जोन होते हैं। अगर ये कहीं अगर मैच कर रहे हैं एक साथ, तो एक अच्छा खासा सेटअप हमें बनता हुआ दिखेगा। जैसे ऑटो में क्या दिखा है, लो साइड ब्रेक हुआ है, हाई साइड ब्रेक हुआ है, फिर से हाई साइड ब्रेक हुआ है, एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आया है, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो जो भी मोटर वाले स्टॉक हैं, ऑटो वाले स्टॉक हैं, वो ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से जाते हुए हमें दिख रहे हैं और जाता हुआ दिखेगा। तो ये ऑटो के लिए था। आगे चलते हैं, हम एफएमसीजी को देखते हैं कि एफएमसीजी आज के डे में किस तरीके से बिहेव दिखाया है हमारा। ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है ऑल टाइम हाई, और ये भी सुप्रीम हाई पे गया है। हालांकि इसका जो सेटअप, सॉरी, 5 मिनट में अगर इसको देखें डे में, तो यहाँ से ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट, ओवरऑल ये जोन था हमारा। नीचे की तरफ प्राइसेस आई है, लेकिन 5 के आसपास से शायद यहाँ से कोई भी बाइंग जोन हमें नहीं दिखा है ओवरऑल। लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस पे सेलिंग के साथ ब्रेकआउट, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट, अगर ये नीचे की तरफ फॉल होता तो हमें डर लग सकता था। लेकिन एक बार भी प्राइसेस ने लोअर साइड इधर इसमें भी ब्रेक नहीं किया है। ये हाई ब्रेक, फिर से हाई ब्रेक, फिर से हाई ब्रेक, मतलब रेगुलर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर गया है। तो ये भी एक एक्सट्रीम बुलिशनेस जो है सुबह से दिखा रहा था। अगर मान लो कि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ये का लो था, ये लोअर साइड अगर काट देता तो बेरिश होने की संभावना हो सकती थी। फिर से हायर साइड काटा, फिर से हायर साइड, फिर से हायर, मतलब हायर बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। नेक्स्ट मूव की बात करेंगे कि कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कि एफएमसीजी में ऑल टाइम हाई पे है, तो हमारा जो नेक्स्ट जोन ये है, ये वाला कोई काम नहीं करेगा अभी। फिलहाल इसको रहने देते हैं, इस 6 को रहने देते हैं। ठीक है, हम बस इसको छोड़ेंगे, देखते हैं क्या कुछ इसमें हमें दिखेगा। फिलहाल कोई भी हमें सेटअप भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जब तक एक बार इसमें रिट्रेसमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। मान लो ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो है, ये नीचे साइड रिट्रेसमेंट दिखेगा, हाई हमारा बनेगा, तब हम स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से एक बाइंग जोन हमारा बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके का कोई सेटअप। तो हम इसको और मैच्योर होने देते हैं प्राइसेस को। फिलहाल कोई इसमें हम सेटअप अभी नहीं ड्रॉ करते हैं। आईटी के लिए देखेंगे आज के डे में, फिर से आईटी के लिए ऊपर की तरफ से जो है एच लो से ऊपर की तरफ बुलिशनेस हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक बार डेली में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या हमें। H6 M6 है, यहाँ से सेलिंग आ रही है बारंबार। नीचे की तरफ का ये है, ये है, ये है। ओवरऑल यहाँ पे कोई एरिया बनता हुआ दिखा है क्या, तो H D3 का एरिया है। 15 मिनट, आज के डे में फिर से सेलिंग हमें बिहेवियर देखने को मिला है प्राइसेस का एक पर्टिकुलर प्लेस से, जो कि M6 का एरिया है। नेक्स्ट बारी में क्या होगा, अगर ये लोअर साइड में देखो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये हाई अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ काटेगा M6 को। और मैक्सिमम चांसेस है कि H5 से अगर दोबारा सेलिंग आई, तो उसके बाद एक अच्छा खासा सेटअप बना के ऊपर की तरफ फिर से काटेगा। 2 बार यहाँ से देखो रिजेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, एक ये और एक ये। तो आईटी जो है एकदम बुलिश जो है दिखा सकता है। या फिर अगर मान लो ये लो ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट एरिया हमारा D3 होगा और उसके नीचे D5 का एरिया जाएगा नीचे की तरफ। ओवरऑल सेम सेटअप कल के लिए रहेगा, यही नीचे का लो और ऊपर का हाई सेलिंग एरिया है। लेकिन अगर अच्छा खासा अगर इस तरीके का सेटअप बनता हुआ दिखता है, हाई ब्रेक होता हुआ दिखा यहाँ से, फिर से ये ऐसा, तो इसको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। इस तरीके का सेटअप आईटी हो गया। एक बारी हम आईटी को बाप रे बाप, HDFC तो भाई गर्दा किया हुआ है।
1757 चला गया। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप हमें दिखा है, प्राइसेस ऑलमोस्ट हाई के आसपास आई और यहाँ से बुलिश की तरफ चली गई है। एक हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे ऊपर की तरफ, ओवरऑल लो ये था और हाई ये था, फिर से 0.5 को मिस किया है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल ऊपर की तरफ ही रही है प्राइसेस, यहाँ से हाई यहाँ से लो। अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट पे 0.5 की फिबोनाची देखे तो 0.7 की फिबोनाची थी, अगर यहाँ से नीचे की तरफ का लोअर का ब्रेक साइड हो जाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, हालांकि यहाँ पे 0.6 बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन उस सब चीज़ की कोई नौबत नहीं है, फिर से हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हमें होता हुआ दिखा है। फिलहाल ये लो है और अभी भी बाइंग जोन पे प्राइसेस जो है वो खड़ी हमें दिख रही है। अगर मान लो ये लो लेते हैं, ये हाई लेते हैं, तो एक फिबोनाची बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस 6 का एरिया था, इसका काम हमारा हो गया है खत्म। एमएल लोअर साइड में ये है, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं ना इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक होने का। ये जब लो ब्रेक हो जाएगा तो रिट्रेसमेंट के लिए इस पर्टिकुलर टेस्ट पे आएगा ही आएगा प्राइसेस। तो हाई को लेके अभी हम ड्रॉ करते हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट। M6 का एरिया है, वीक हाई ऊपर की तरफ है, मेनली ब्रेक कर सकता है। क्योंकि एच डी एफ से भी ऑल टाइम हाई के आसपास ज़्यादा हुआ दिख रहा है। अगर बात करेंगे इसकी तो ये बेटा तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये ब्रेक ऊपर की तरफ हाई, फिर से ब्रेक, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास, सारे ऑल टाइम हाई चल रहे हैं अभी इसमें। अभी हाल फिलहाल अगर ये लो ब्रेक हुआ है तो ये एक लोअर जोन है हमारा, जो कि एमएल का एरिया है। तो अगर मान लो ये स्ट्रेच होता है, नीचे की तरफ का मूव अगर दिखाता है, तो जो बाइंग जोन बनेगा वो ये पर्टिकुलर बाइंग जोन बनेगा M6 का। यहाँ से बाइंग आने की संभावना बन सकती है। फिलहाल लोअर साइड में इस सारे लेवल्स को हटाओ, ये सारे लेवल्स। ये लेवल्स हैं आज के डे में, तो कनकोर ऊपर की तरफ का बुलिश दिखा है हमें। अभी चलते हैं आगे बैंक निफ्टी पे, उसके बाद रिलायंस, और लास्ट टाइम हम निफ्टी को देख के क्लोज करेंगे इसको, इस सेशन को। आज के डे में निफ्टी बैंक का अगर देखें तो कल के डे से आज का डे लोअर साइड ओपन हुआ है। लोअर साइड ओपन के होने के साथ एक हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो लो और ये हाई साइड, ये फिबोनाची रिवर्स सेलिंग यहाँ से आई है, लेकिन ये लोअर साइड ब्रेक नहीं कर पाया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीबीआई पॉइंट है, कि जब इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है, हाई ब्रेक कर रहा है ऊपर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस बुलिश हो जाएगी। तो ये रिवर्स से लेके यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, देखो 0.6 के आसपास से आके ऊपर का फिर से एक ब्रेकआउट हमें मिला है, और प्राइसेस जो है पूरे डे में कभी भी लोअर साइड ब्रेक नहीं किया है, एक हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ का दिखाया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। हाई ब्रेक हुआ, फिर से हाई ब्रेक, फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक, और ये हाई ब्रेक। तो अभी तक एक अच्छा खासा गेम प्लान हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये M6 का एरिया था, आज के डे में ये भी खत्म हो गया है। जब तक कोई भी रिट्रेसमेंट जोन नहीं बनेगा तब तक कोई भी इसमें एक अच्छा सेटअप हमें देखने को नहीं मिल सकता है प्राइसेस में। यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, प्राइसेस फिबोनाची जोन तक आई थी और ऊपर से बुलिश हुई है, अभी ये हाई है। आवरली में कोई सेटअप देखते हैं एक बार। D5 से ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, और ये एरिया से देखो कितना गया भाई, 7-8% मूव, गजब। 3800 के आसपास का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव किया है। ये जो एरिया था, ये एरिया जो था वो हमारा D5H6 का एरिया था। बताओ D5H6 का एरिया कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऊपर की तरफ का हॉल देखो, मूव कितना अच्छा दे रहा है, मतलब 7%, 8% का मूव देता है। प्राइसेस ब्रेक होती है, नीचे आती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, रिवर्स होता है, रिट्रेसमेंट लेता है, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ।
ये सारे रेसिस्टेंस जोन उसको रोक नहीं पाते हैं, सारे रेसिस्टेंस जोन कभी इसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये उतना बुलिश था, ये दिख रही थी प्राइसेस में हमारे सेटअप के हिसाब से। तो ये लोअर साइड की बात करें तो ये जैसे हाई ब्रेक हुआ है, तो ये लो बन गया हमारा D5 के साथ साथ HL हो गया। ठीक है। पिछले 4 दिनों का मूव है ये, 4%, 1% के हिसाब से प्राइसेस मूव किया है ऑलमोस्ट। हर रोज 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में दिखा है, एक बेहतरीन मूव। अब चलते हैं निफ्टी को, रिलायंस को थोड़ा सा देख लेते हैं आज के डे में। रिलायंस प्रॉपर बाई आया है यहाँ से नीचे से, ये पर्टिकुलर प्लेस है जो कि D6 का एरिया है। D6 से M6 यहाँ पे है, सेलिंग आई है H5 से, लेकिन आज ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ऊपर H6 हमारा है। H5 को ऊपर की तरफ ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, H6 के आसपास है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट मूव ये है, बाइंग जोन अभी फिलहाल हमारा ये बनता हुआ दिखेगा, M6। परफेक्ट। ये सारे लेवल्स हैं। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। रिलायंस के लिए यही सेटअप रहेगा, ऊपर से सेलिंग जोन हमारा 3000, नीचे से बाइंग जोन पहला 2967। एक बार HDFC का हम देखेंगे वाई डेटा कि वो क्या कहता हुआ हमें दिख रहा है। पहले रिलायंस को देखते हैं। ओवरऑल रिलायंस बेरिश है, 3000 पे बेरिश है, यहाँ पे बुलिश होता हुआ दिख रहा है 2800। तो नीचे की तरफ आएगा तो हमने बताया कि 60 से बुलिश हो सकता है, 40 50 60 से। तो अगर रिवर्स ऑर्डर देता है तो यहाँ से बुलिश होने की संभावना ज़्यादातर है। और उसमें भी चार्ट में भी दिख रहा है कि अगर नीचे की तरफ आता है तो 2946 40 से बुलिश आ सकती है, दूसरा 67 से आ सकता है। तो ये लो है, यहाँ से आ सकता है, और दूसरा यहाँ से आ सकता है। तो देखेंगे, फिलहाल ऊपर से सेलिंग आया तो वहीं से उठेगा प्राइसेस, लेकिन उठेगा जरूर, क्योंकि सारे कॉल भागते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HDFC का क्या बिहेवियर है। HDFC में 1700 के आसपास से किस तरीके का बिहेवियर बनता हुआ दिख रहा है। गजब ओवरटेक किया है ना भैया, ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा साफ सुथरा। 1700 पे, अभी देखो 1700 फुल क्या था, 1680 पे बुलिश हो गया था, 1660 पे बेरिश दिखा रहा था। वैसे 18 सितंबर के आसपास, 18 सितंबर, एक बार हम हल्का सा HDFC को निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ उसमें मूव हमें देखने को मिल रहा था। ये 18 सितंबर का है, 1670 प्राइसेस। ये जो बुलिश दिया है ना 18 सितंबर को, तो ये 1700 के आसपास गया है, यही सारे लोगों को जो है भगा दिया है यहाँ से। बोला है कि भैया आप निकल जाओ, आप कोई काम नहीं है। तो देखो नेक्स्ट डे क्या मूव दिखाया है, 1660 के आसपास हुई, 1680, 1690 और 1700 के आसपास बुलिश हुआ है। फिर 20 को 1700 को ओवरटेक किया है, 1710 20। नेक्स्ट जो मूव हॉल है वो 1800 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज के डे में प्राइसेस बुलिश होने का कोशिश किया है 1750 1760 पे, अभी 60 पे दिखा रहा है, तो ये बेरिश जोन है, तो एक डाउनफॉल की उम्मीद हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेलिंग जोन है। तो प्राइसेस डाउनफॉल होगी तो 1700 के आसपास तक आने का पूरा दमखम जो है वो रखती है। तो मैंने ये एरिया है नीचे का, जो ओवरऑल एरिया अगर 1 आवरली में देखें, फिर एक अच्छा खासा मूव अगर हमें देखने को मिलता है, तो कहाँ तक आएगी प्राइसेस। फिर से ये जोन में आ सकती है, ये जोन जो है ना 1700 1660 के 62 के आसपास, ये जोन में आ सकती है प्राइसेस, अगर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला तो। चलते हैं लास्ट आज निफ्टी का, देखते हैं कि निफ्टी में पूरे डे में क्या कुछ हुआ, कैसा प्राइसेस का बिहेवियर रहा है, और क्या हम ट्रेड इनिशिएशन आज के डे में कर सकते थे। सबसे पहले
आज के डे में एज एक्सपेक्टेड कल हमने कहा था कि प्राइसेस जो है वो 908 के आसपास ओपन होगा, वहीं पे ओपन हुआ और वहीं से रिवर्स ऑर्डर नीचे की तरफ मूव किया है। मूव करने के बाद ये लेवल्स हमने ग्रीन लेवल्स ड्रॉ किए हैं एट द मार्केट। ये लोअर लेवल से ये हायर लेवल का, ये 5 का और ये 6 का लेवल, उसके दोनों के बीच से एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला और नीचे की तरफ रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ का ये सुप्रीम बुलिश दिखाने हुआ दिख रहा था। ट्रेड यहाँ पे ना लेने के कारण थे, पीसीआर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा था। बस ये एक कारण था जिसकी वजह से हम पूरे अच्छे तरीके से हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बुलिश दिखा रहा था, ओवरऑल डे का डेटा जो है हमें सुप्रीम बुलिश यहाँ पे दिखा रहा था, स्टिल हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे कि किस तरीके से। लेकिन ये चीज़ सीखने वाली है आज के डे के हिसाब से। ये लोअर साइड ब्रेक हुआ, सुप्रीम हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये पर्टिकुलर प्लेस। इसके बाद हाई ब्रेक होता हुआ यहाँ पे देखो एक कैंडल बनाया है, कितना स्विफ्ट सा कैंडल बनाया है। तो अगर ये सारा ट्रेड अगर हमारा छूट गया, ये सारा ट्रेड अगर हमारा छूट गया, तो यहाँ पे ये कैंडल को पकड़ सकते हैं कि ओवरऑल ये हाई ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, नीचे साइड लोअर साइड ब्रेक कर रहा है, तो ये कैंडल पे हम ट्रेड ले, नीचे का स्टॉप लॉस रखे और इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करें, पूरा बेहतरीन सा कैचअप करें हम। ये टाइम हमारा ऑलमोस्ट था 2 बजे के आसपास, सॉरी 1 बजे के आसपास का ये समय था। तो एक अच्छा खासा टाइम भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। और सेलिंग जोन की बात करें तो निफ्टी में ये हायर हाई का लो ब्रेक होते हुए नीचे की तरफ गया है। हाई ब्रेक किया है, एक बाइंग जोन से किया है, फिर से हाई ब्रेक यहाँ पे किया है, हाई ब्रेक फिर से हाई ब्रेक और फिर से हाई ब्रेक। तो अभी हाल फिलहाल एक ये लोअर साइड में जोन ब्रेक होता है, तो एक बेरिश जो है देखने को मिल सकता है। प्राइसेस फिलहाल ऑल टाइम हाई को थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज के डे में ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। मेनली अगर आवरली की बात करें तो ठीक है, आज के डे में ऊपर की तरफ का बुलिश है। तो अगर आज के डेट से अगर देखें तो नेक्स्ट मूव दिखा ही रहा है कि 26,050 के आसपास का मूव हमें ऊपर की तरफ का। अभी हड़बड़ा के ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। मिल है, अरे इसकी आँख, ये ईमेल है। और अभी इस पर्टिकुलर पेज पे अगर प्राइसेस मान लो कि एक फ्लैट ओपन देती है, तो ये सारे बुलिश पॉइंट हैं जहाँ पे प्राइसेस बुलिश हो सकती है। M6 एरिया ये D5 का एरिया है, ऊपर की तरफ ब्रेक दे चुका है। तो अगला जो हमारा 6 और D5 एरिया है वो ये है। दो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये हमारा एक 26,028 के आसपास और दूसरा 26,093 के आसपास। यहाँ से एक फॉल बैक होने की उम्मीद है। ये 5 का एरिया है, ये 6 का एरिया है, को लिख भी देते। 5 है और ये 6 है, 100 पॉइंट का। तो अगर प्राइसेस मान लो ये पर्टिकुलर प्लेस से अगर गैप ओपन देता है, तो गैप ओपन देगा इस पर्टिकुलर प्लेस पर, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर की तरफ आएगा प्राइसेस। तो जो भी डेटा है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है ऊपर की तरफ से। 1 मिनट में अगर देखें आज का बिहेवियर, जी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि जो लोअर साइड ब्रेक हुआ है, लोअर साइड ब्रेक करके ऊपर साइड हाई में ब्रेक किया है। हाई में ब्रेक आके यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट जोन बना है, प्राइसेस फिबोनाची के आसपास आई है, अल्टीमेट फिबोनाची के आसपास आई है। यहाँ से परफेक्ट इनिशिएशन ट्रेड का करना था। ओवरऑल 12 पॉइंट का हमारा मार्केट स्टॉप लॉस था। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ का एक मूव आया है, फिर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी हम ले सकते थे, फिर मूव आया है, फिर जब प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। फिर ना लेने का क्या कारण था इस पर्टिकुलर प्लेस पे, उसकी चर्चा करते हैं। मान लो ये यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे नीचे आया, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। उसके पहले की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। हाई बनाया, यहाँ से ट्रेड हाई बनाया, ये परफेक्ट ट्रेड यहाँ से मिल रहा था, हमने लिया, लोअर साइड ब्रेक हो गया, फिर ये लोअर साइड ब्रेक हुआ, तो बेरिश था यहाँ पे। ओवरऑल ये ट्रेड एक बेरिश का मिला हमें। लेकिन यहाँ पे हमें देखो सेंटीमेंट किस तरीके का मिल रहा है, लोअर साइड ब्रेक होते होते आ रहा था, एक हाई ब्रेक किया, तो ये कान खड़े हो जानी चाहिए, यहाँ पे बुलिश के ऊपर की तरफ हो सकती है और हुई भी है आज के डे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये हायर साइड ब्रेक, फिर से हायर साइड ब्रेक, हायर साइड ब्रेक, सारे हाई को ब्रेक किया है, मतलब गजब। तो ये सारा सेटअप हमें देख के और तब ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिया है, ऊपर की तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो हमारा पहले ये 26,035 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर बुलिश हुआ तो यहीं से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ से बेरिश हो सकता है। गैप होगा तो वहाँ पे गैप हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो नीचे की तरफ आएगा, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से आगे ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है।
देखेंगे, विल सी क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।